जोहार दोस्तों। आरक्षण को लेकर सिर्फ झारखंड में ही लड़ाई नहीं है, पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में इस आरक्षण को लेकर लड़ाई भी हो रहा है और आरक्षण को लेकर मूवी भी बन गई है। फिलहाल झारखंड में जिलावार नियुक्तियों के लिए जो आरक्षण रोस्टर क्लियर किया गया है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस बिंदु पे मैं बात करने वाला हूं। आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और आपको क्या कुछ समझ में आता है और क्या आप कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, जिलावार नियुक्तियों के लिए रोस्टर तो क्लियर हो गया है, सभी ज़िलों का नाम दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ एक ज़िला का नाम नहीं दिया हुआ है, वो है गुमला। यहाँ पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी ने इससे पहले भी वीडियो में देखा कि यहाँ पर देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए जो भी सीटें आरक्षित की गई है, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका में देख सकते हो नील बट्टा सन्नाटा है, यानी 0 यहाँ पर है। यानी यहाँ के लोगों को अगर यहीं पर अप्लाई करते हैं तो इनको जनरल में फाइट करना होगा। ठीक है, बात यहाँ पर ये आती है दोस्तों कि आप लोग सभी जानते हैं कि अंतिम जो जातीय जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है। ठीक है, 2011 में होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए एक ज़िला दिखाता हूँ। रांची ज़िला में देख सकते हो एसटी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो 37% है, जबकि रांची ज़िले में एसटी जो कैटेगरी के लोग हैं उनकी जो प्रतिशत में है वो लोग हैं मात्र 12.05% हैं। ठीक है, मात्र 12.0% लोग एसटी कैटेगरी में आते हैं रांची ज़िले में। तो समझ सकते हो ये 37% इन लोगों को रिजर्वेशन, 12% लोगों को 37% रिजर्वेशन मिला है। एग्जाम्पल के लिए और एक मैं बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो पश्चिमी सिंहभूम के लोगों को देख सकते हो। यहाँ पर एसटी कैटेगरी में देख सकते हो दोस्तों 46% यहाँ पर छूट है, 46% उन लोगों को रिजर्वेशन है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम में एसटी कैटेगरी लोगों की संख्या मात्र 8% है। और किसी ने मुझे बताया दोस्तों कि ये जो जिलावार आरक्षण रोस्टर बनाया जाता है वो उस ज़िले में उन जातियों या जनजातियों की संख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पर रोस्टर क्लियर किया जाता है, उनको रिजर्वेशन मिलता है। तो उस हिसाब से आप देखो तो रांची में आप देख सकते हो 37% रिजर्वेशन है, जबकि उनकी संख्या 12% है। तो उस हिसाब से देखो तो यहाँ इन लोगों को तीन गुना फ़ायदा मिल रहा है, पश्चिमी सिंहभूम वाला को 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना फ़ायदा मिल रहा है। देख सकते हो पश्चिमी सिंहभूम के लोगों को जो यहाँ के एसटी हैं उनको 45% रिजर्वेशन मिल रहा है, यानी उन लोगों को 6-7 गुना से भी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो ये बात होती है कि आरक्षण रोस्टर पता नहीं। यहाँ पर मैं एक बात ये भी कह देना चाहता हूँ, राज्य सरकार अपने हिसाब से आरक्षण तय करती है, तो ये सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी सही हो, इस पर मैं कोई दखल अंदाजी नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन चलो, ये तो आपका पहले का बात हुआ। ठीक है, आरक्षण में जो पहले का आरक्षण था ये बीजेपी की सरकार सही चल रही है, ये जो रिजर्वेशन दिया गया है। बाद में आपने जो 10% जोड़ दिया, इस पे सबसे ज़्यादा छात्रों को प्रॉब्लम है, क्योंकि 2011 के बाद आपने जातीय जनगणना करवाई ही नहीं है। ठीक है, जातीय जनगणना करवाई ही नहीं है। जब कोई बहाली स्टेट वाइज आती है, जैसे स्टेट वाइज जो बहाली आती है उसमें आप ईडब्ल्यूएस को 10% देते हो, पूरे राज्य में 10% ही देते हो। लेकिन जब आप जिलावार नियुक्ति कर रहे हो तो सभी ज़िलों में आप 10% कैसे दे सकते हो? आप जोड़ लीजिए, 24 ज़िलों में कितना होगा, 24 10 240% हो गया। तो बात यही है, आपने कोई जातीय जनगणना करवाई ही नहीं है, अभी कोई जनगणना 2011 के बाद हुई ही नहीं है। तो आप कैसे जान रहे हो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कितने लोग यहाँ पर हैं? लातेहार में स्वर्ण कितने हैं, लोहरदगा में स्वर्ण कितने हैं, सिमडेगा में स्वर्ण कितने हैं, पश्चिमी सिंहभूम में कितने स्वर्ण है, दुमका में कितने स्वर्ण है, रांची में कितने स्वर्ण है? बताइए। आपको जब पता ही नहीं है तो आप कैसे दे दिए 10%? सब में दे दिए, सभी ज़िलों में आप कैसे दे दिए हैं इन लोगों को आरक्षण? मतलब जल्दीबाजी में कुछ भी कर दीजिएगा। और बाकी बात यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आप लोहरदगा में 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। इन लोगों को कितना दुख हो रहा होगा। अगर इन लोगों को बहाली लेना है तो इन लोगों को
सब में अप्लाई करना होगा, दूसरे ज़िलों में अप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 0-0 है तो इन लोगों को इधर आना होगा, इन डिस्ट्रिक्टों से फॉर्म भरना होगा। तो बात यही है दोस्तों कि सरकार को जितना भी आरक्षण रोस्टर है इन सब में भी बदलाव करना चाहिए। यहाँ 0-0 क्यों रहेगा भाई बताइए? आप लातेहार में आप एसटी को 29% दे रहे हो। दुमका में देखिए, आप एक चीज़ में और एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ किधर गया दुमका? अरे भाई किधर चल गया दुमका? DUMKA किधर, हिंदी में किधर है दिया? देखिए यहाँ पर दुमका में 45% रिजर्वेशन है एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए। आप देख सकते हो दुमका में अगर कोई भी बहाली आती है, 100 सीटें आती है मान लीजिए, तो उसमें से 45% दुमका का एसटी लोग रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हो दुमका में एसटी की संख्या कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार। आप देखिए तो मात्र 6.61% मात्र है एसटी कैटेगरी का लोग, लेकिन उन लोगों को यहाँ पर 45% रिजर्वेशन दे रहा है। पता नहीं ये झारखंड सरकार की अपनी पॉलिसी है, मैं भी इन लोगों को आगे ले जाने के लिए ये अपनी तरह से ये नियमावली बनाए हैं। अच्छी बात है, रोस्टर आपने क्लियर किया है, लेकिन भाई आप ओबीसी कैटेगरी के लोगों को से आपको क्या दुश्मनी है? आप अगर पूरे झारखंड में देखो तो जितना जनसंख्या है उसका 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा, ठीक है, 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा झारखंड में जितना भी जनसंख्या है 1 करोड़ से ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी के लोग आते हैं, ओबीसी और OBC 2। लेकिन आपने इन लोगों का जो आरक्षण है उसको 0-0 कर दिया। तो बात यही है, अगर यहाँ से छात्र कोर्ट जाते हैं इन बिंदुओं को लेकर तो बिल्कुल छात्रों की जीत होगी, क्योंकि आपने 2011 के बाद कोई सर्वे कराया ही नहीं है। तो कैसे आप इन लोगों को 10% आरक्षण दे रहे हो? सभी जिलों में 10% आरक्षण दे रहे हो और EBC 1 और 2 का 0-0 कर दे रहे हो। वाह रे वाह, ये कौन सा न्याय है हेमंत सरकार? बताइए, आपने पहले वाले नियमावली में बदलाव नहीं किया है, मानते हैं, सिर्फ EWS को जोड़ा है, लेकिन भैया यहाँ 0, ये क्या है भाई? इन्हीं लोगों से दुश्मनी। सबसे ज़्यादा OBC कैटेगरी का लोग झारखंड में है और यही लोग आपको वोट देता है, जिताता है, और आप इसको 0 कर दिए। ये कहाँ तक सही है भाई बताओ? आप ही बताओ ये कहाँ तक सही है? आरक्षण की जहाँ तक बात आती है, आरक्षण के लिए पूरे राज्य, पूरे इंडिया के लोग आरक्षण का मारामारी है। और देखिए यहाँ पर अगर केस होता है तो मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ाम होते रहेगा, एग्ज़ाम सारा कुछ हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा उसके अनुसार मेरिट लिस्ट बार बार बनते रहेगा। ऐसा ही मैंने देखा है कि यूपी में ऐसे ही आरक्षण रोस्टर क्लियर नहीं होने के कारण रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट में संशोधन होता है। कोई मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किसी का नाम आता है, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, यही होते रहता है। इसलिए सरकार को इन बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए कि आपने जब EWS को 10% दे दिया है तो भैया यहाँ BC 1 और BC 2 को भी आप दीजिए, सही तरह से दीजिए भैया। देखिए आपने लोहरदगा में 47% दे दिया है ST को, लातेहार में 29% दे दिया है। बताइए, आपने पश्चिमी सिंहभूम में दे दिया है 45-46%, पूर्वी सिंहभूम में दे दिया। देखिए पूर्वी सिंहभूम का भी मैं दिखाता हूँ, पश्चिमी सिंहभूम तो हो ही गया। देखिए पूर्वी सिंहभूम में 28% आपने दिया है ST कैटेगरी को रिजर्वेशन, ठीक है, जबकि पूर्वी सिंहभूम में इनकी संख्या है 7% है ST कैटेगरी के लोगों को, यानी 7 चौके 28, 4 गुना ज़्यादा रिजर्वेशन है। जबकि OBC की संख्या ज़्यादा भी है, फिर भी उन लोगों का आरक्षण आपने कितना दिया है? देखिए 10 दिया है और 8 दिया है। तो यहाँ पर बात यही आती है कि झारखंड में OBCयों का 14% आरक्षण है, ठीक है, OBC 1 का। तो आप ऐसा कीजिए कि इनमें भी 14% यहाँ पर दीजिए और यहाँ पर OBC 2 को 12% दीजिए, और इनका जो अपना ST कैटेगरी में जो आरक्षण है 28% वो दे दीजिए। 28, 14 और इनका जो है अपना 12 देखिए, आप आगे बढ़ सकते हो। पता नहीं आपके अगर पल्ले में ये है, आप चाहते हो कि अपने हिसाब से आरक्षण बनाएं तो बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो छात्र कहेगा ही ना कि मेरा 0 है, अरे इसका 10% कैसे हो गया भैया? आपने कोई जनगणना करवाई ही नहीं है। झारखंड में अभी कितने EWS हैं, झारखंड के कौन ज़िले में कितने EWS है किसी को पता नहीं है, क्योंकि जातीय जनगणना हुआ ही नहीं है। कोई ऐसा फार्मूला ही नहीं है या कोई ऐसा
आप कागजी पत्र या कोई ऐसा सर्वेक्षण किया ही नहीं गया है, तो आप कैसे 10% आप अंदाजी दे दिए। सिंपल सा बात है, जब कोर्ट में ये बात जाएगी तो 100% सरकार स्टूडेंटों को सही मानेगी और फिर से रिजल्ट निकालने के लिए कहेगी। तो वही बात है, आप अपने हिसाब से दो, लेकिन EWS को किस आधार पे दिए हैं, EWS कितना है झारखंड में ये किसी को पता नहीं है, स्वर्ण कैटेगरी के लोग कितने हैं ये किसी को पता नहीं है। तो बात यही है भैया। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस विषय में, क्या कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट करें।